दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इसके पीछे सबसे जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि कंपनी की जो सब्सिडीज कंपनी है साबो तलवांडी, उसका मैटर क्लियर हो चुका है, सेटलमेंट हो चुका है, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना है। काफ़ी समय से ये मामला पूरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से उलझा हुआ था, अब उसका निपटारा हो चुका है। इसके अलावा वेदांता को ज़बरदस्त रेटिंग मिली है, तो इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला है। अब 17 सितंबर को यहाँ पे डी मर्जर को लेकर एनसीएलटी में सुनवाई होने जा रही है, जिसकी डेट भी नज़दीक आ चुकी है, जिससे एक देखिए पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी 5 हिस्सों में बँटने जा रही है और इसको लेकर सबके अंदर उत्सुकता है कब तक ये पूरा मामला क्लियर होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ सवाल उठाए गए हैं। सेबी भी इस मामले को लेकर कुछ जाँच कर रही है, क्या जल्दी से जल्दी डीमर्जर होगा या उसमें थोड़ा समय लगेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 450 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.92% की शानदार तेज़ी थी। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक सप्ताह में 1.21% की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले एक महीने में यहाँ पे 4.07% की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 3 महीनों में देखें तो यहाँ पे 2.08% की गिरावट हो चुकी है। इसके अलावा 6 महीने की बात करें, यहाँ पे 1.34% के आसपास की तेज़ी बनी है। यानी पिछले 6 महीनों में देखें तो स्टॉक उसी सीमित दायरे में ही ट्रेड किया, कोई बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे 9 मंथ की बात करें तो 9 महीने के हिसाब से 13.62% की गिरावट देखने को मिली है। यानी लॉन्ग टर्म में ये इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये देखो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे तेज़ी का दौर जारी है। तो वेदांता में पिछले एक महीने में 0.76% की तेज़ी देखने को मिली है, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे करीब 4.98% की तेज़ी बनी है। यानी निफ्टी मेटल के मुकाबले वेदांता का जो प्रदर्शन है वो कमज़ोर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनका कहना है कि हम ये आपको जानकारी देना चाहते हैं कि तलवांडी साबो पावर लिमिटेड TSPL, जो एक सब्सिडीज कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया है 11 सितंबर 2025 को, जिसमें ये 9 बजे शाम को IST जो सेटलमेंट हुआ है। यह देख लो कि सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ में इन्होंने ये साइन कर लिया, एक लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास कर लिया। इसमें आप देखें तो जो भी इनका प्रॉब्लम था, जिसमें ये जो डिस्प्यूट चल रहा था जो EPC कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, उसको लेकर इन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया, जिसमें आप देख सकते हो कि यह 3x 660 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लेकर दोनों कंपनियों के बीच में जो तकरार था, जो पूरा मामला था, उसका अब निपटारा कर लिया गया है। तो ये जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है उसमें आप देखो कि सारा का सारा जो क्लेम था, जो काउंटर क्लेम थे, उन सब का निपटारा कर दिया गया। इसके अलावा जो ऑर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग थी उसको भी विड्रॉल कर दिया गया, यानी किसी प्रकार की अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी आप देखें ये पूरा का पूरा जो लीगल डिस्प्यूट था वो ख़त्म हो चुका है। एक बड़ी प्रॉब्लम से कंपनी बाहर निकल चुकी है। यानी एक तरह से वेदांता के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि अब डीमर्जर का एक कदम और आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये साबो तलवांडी का जो मामला था उसकी वजह से भी डीमर्जर में डिले हो रहा था, लेकिन अब इसका निपटारा हो चुका है। दूसरी एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, तो यहाँ पे कंपनी को रेटिंग मिली है नई। तो 11 सितंबर 2025 को ये देख सकते हो कि 5:30 पे इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें क्रिशिल रेटिंग ने इनकी रेटिंग दी है। तो वेदांता लिमिटेड, जिसमें क्रिशिल ने AA की रेटिंग दी है और वाच डेवलपिंग का इन्होंने आउटलुक रखा है, जो क्रिशिल A1+ की रेटिंग थी। इसके अलावा यहाँ पे जो पहले जो रेटिंग थी वो क्रिशिल की AA की रेटिंग थी और वाच डेवलपिंग आउटलुक था, वो क्रिशिल A1+ रेटिंग पहले थी। तो अब आप देख सकते हो कि रेटिंग यहाँ पे रीअफर्म हुई है और कहीं पे देख सकते हो कि एक तरह से बड़ी राहत मिल गई है कंपनी को, रेटिंग सुधार हो रही है, रेटिंग अच्छी है, जिससे हम कह सकते हो कि आने वाले समय वेदांता के लिए राह आसान हो जाएगी डीमर्जर की।
भरोसा लौट रहा है। लेकिन एक ही बड़ी प्रॉब्लम इस बार जो कंपनी ने फैसला किया जिसमें 17,000 करोड़ में उन्होंने जेपी एसोसिएट लिमिटेड का यहाँ पे अधिग्रहण की तैयारी की है, ये रकम पसंद नहीं आ रही लोगों को कि ये काफ़ी बड़ी रकम जो अपने कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको एक लॉस मेकिंग कंपनी में वो खर्च करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जेपी पावर भी उनको मिलेगी कि नहीं, ये बात दूर की कौड़ी हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर में मिलेगी, जबकि पूरा अधिकार करने के लिए आप देखें तो प्रमोटर के तौर पे उनकी मेजॉरिटी स्टेक लेने के लिए 51% की हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। और ऐसे में अब कोटक से उनको टक्कर मिल रही है। तो ये मामला भी आने वाले समय देखने को मिलेगा, क्या जेपी पावर पे पूरा कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि जेपी पावर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जेपी एसोसिएट की। अब यहाँ पे वेदांता डीमर्जर थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए। ये डीमर्जर हो जाएगा, उसके बाद सरकार की जो बकाया रकम है वो कैसे वसूल की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां हो जाएगी, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी हो जाएगी, फिर सरकार को पैसे वसूल करने मुश्किल हो जाएंगे। सरकार को काफ़ी पैसे लेने हैं कंपनी से, सरकार चाहती है कि पहले उनका सेटलमेंट हो, उसके बाद में डीमर्जर के आगे बढ़े। दूसरी तरफ सेबी ने भी यहाँ पे कुछ सवाल उठाए। सेबी का ये भी कहना है कि हमारे को जो डीमर्जर का प्लान प्रस्ताव दिया था उसके बाद में इन्होंने बदलाव कर दिया, जिसकी वजह से यह अब सवालों के घेरे में आ गया। तो 17 सितंबर 2025 को यहाँ पे सुनवाई होगी एनसीएलटी की, और एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद ये डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देखना होगा कि एनसीएलटी इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि सवाल सरकार ने जो उठाए हैं उसका भी फैसला लेना होगा। इसमें एक बड़ी जो जीत तो हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तलवानी साबो पावर प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, कुछ लीगल पोजीशन को लेकर, फाइनेंशियल सेहत को लेकर, वो सारे तो अब निपटारा भी हो चुका कंपनी के साथ, तो थोड़ी सी तो राहत मिली है। अब ऐसे में आने वाले समय हो सकता है कि जल्द ही इसका डीमर्जर हो और लोगों को भी फ़ायदा हो, जो शेयर होल्डर है वो भी बेनिफिट में रहे। अब एक बार हम इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें कि इसका रेवेन्यू प्रॉफिट रहा है पिछले 4-5 सालों में कैसा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2021 की, तो रेवेन्यू 88,021 करोड़ के आसपास था और नेट प्रॉफिट 15,033 करोड़ के आसपास था। ईपीएस 31.32 रुपीज़ के आसपास था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 1,32,732 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 23,709 करोड़ तक पहुंच गया और इसका ईपीएस 50.73 रुपये तक आ गया। 2023 में रेवेन्यू बढ़ के 1,47,308 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन प्रॉफिट गिर के 14,506 करोड़ के आसपास आ गया। यानी 2023 में कंपनी का प्रॉफिट गिरा और इस वजह से ईपीएस भी नीचे आ गया 28.50 रुपीज़ के आसपास। 2024 की बात करें तो रेवेन्यू में कमी आई फिर से और 1,43,727 करोड़ के आसपास आ गया और प्रॉफिट गिरते हुए 7,537 करोड़ के आसपास आ गया और इसी वजह से ईपीएस भी गिरते हुए 11.42 रुपये तक आ गया। यानी 23 के बाद 24 में और भारी गिरावट हुई प्रॉफिट में, जिसकी वजह से अगर आप देखें प्रॉफिट दोनों रेवेन्यू नीचे आए और इससे कमजोरी दिखाई दी। लेकिन 2025 में कंपनी ने ज़बरदस्त एक कमबैक किया और ज़बरदस्त रेवेन्यू प्रॉफिट में जंप देखने को मिला। तो रेवेन्यू बढ़ के 1,52,968 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 20,534 करोड़ तक पहुंच गया। यानी ज़बरदस्त 2022 के बाद पहली बार जो प्रॉफिट है फिर से 20,000 करोड़ के पास पहुंच गया और इसी वजह से जो ईपीएस में बड़ा जंप देखने को मिला और ईपीएस 38.97 रुपीज़ के आसपास आ गया। कुल मिला के 2025 काफ़ी अच्छा रहा है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे वेदांता फिर से बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे अब कंपनी का डीमर्जर का जो है प्रोसेस पूरा होने जा रहा है। ऐसे में जो शेयर होल्डर है जिनके पास एक शेयर है उनको 4 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे अलग अलग कंपनियों के, जिससे टोटल शेयरों की संख्या 5 हो जाएगी। पाँचों कंपनी अपने हिसाब से बिजनेस लेके आगे बढ़ेगी। तो काफ़ी सारी उम्मीदें दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।